नमस्कार। राम मंदिर के उद्घाटन समय अयोध्या में यानी इकबाल सिंह जी ने जो बात कही है कि हमारे गुरु साहिबान श्री सदगुरु नानक देव जी और सदगुरु गोविंद सिंह जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र लवकुश के वंशज थे, वो बात बिल्कुल सत्य है। हम सभी नामधारी संगत अपने सदगुरु दलीप सिंह जी के हुक्म अनुसार इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, क्योंकि जत्थेदार इकबाल सिंह जी ने जो कहा है वे दशमेश जी की वाणी वचित्र नाटक श्री दसम ग्रंथ साहिब जी के पन्ना नंबर 115 पर दर्ज है। तीन बेदियन की कुल बिखे प्रगटे नानक राय, सब सिखन को सुख दए जैते पय सहाय। तथा जन्म साखी आधारित ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार बिल्कुल सत्य है। पुरातन जन्म साखी में लिखा है, सूरज कुलते रघु पेया रघुबंशी पेया राम, रामचंद्र के दुई सूत लवकुश तेह नाम। एह हमारे बड़े हैं जुगा जुगा अवतार, इन्हीं के ग्रह उपजे नानक कल अवतार। जो सज्जन भगवान श्री रामचंद्र जी को सदगुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के पूर्वज नहीं मानते, भाव जो कथा गुरु गोविंद सिंह जी ने विचित्र नाटक में बेदी और सोडी वंश के बारे में अपने श्री मुख वाक से उच्चारी है, उस कथा को सत्य नहीं मानते। वे बताएं, गुरु साहिबानों के पूर्वज यदि भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं थे तो कौन थे? क्या हमारे गुरु साहिबान के पूर्वज हजरत ईसा जी या हजरत मोहम्मद साहिब जी या कोई मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी थे? क्या हमारे गुरु साहिबान ने अपने माता पिता के ग्रह अवतार धारण किया था या बिना माता पिता से ही अपनी शक्ति द्वारा आकाश से उतरे थे? यदि हम मानते हैं कि गुरु जी अपनी शक्ति से ही इस संसार में आए थे, माता के गर्भ से नहीं आए, तो जत्थेदार जी की बात का विरोध करने वाले सज्जन ये भी बताएं, क्या माता तृप्ता और पिता मेहता कालू गुरु जी के माता पिता नहीं थे? यदि ये दोनों गुरु जी के माता पिता हैं, तो फिर गुरु जी के दादा दादी, परदादा परदादी व अन्य पूर्वजों के कई पूर्वज अवश्य होंगे। गुरबानी का प्रमाण है, तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सुजननी जिन गुरु जन्या माई। गुरबानी में तो गुरु जी के माता पिता को धन्य कहने के साथ साथ उनकी कुल को भी धन्य कहा गया है। फिर यदि वही कुल भगवान रामचंद्र जी से जुड़ती है तो इसमें गलत क्या है? कोई कैसे कह सकता है कि गुरु की कोई कुल नहीं होती? क्या गुरबानी में झूठ लिखा है? जत्थेदार इकबाल सिंह जी ने जो भी कहा है उन्होंने सरकार या आरएसएस के कहने के अनुसार नहीं कहा। उन्होंने तो गुरबानी और ऐतिहासिक ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर कहा है। इसमें आरएसएस तथा सरकार कहां से आ गई? ज्ञानी इकबाल सिंह जी को सरकारी एजेंट या आरएसएस के एजेंट कहने वालों, क्या भगवान राम जी को अपने पूर्वज बताने वाले सदगुरु गोविंद सिंह जी भी आरएसएस के एजेंट थे? क्या श्री दसम ग्रंथ साहिब जी आरएसएस ने लिखा है? यदि दसम ग्रंथ साहिब झूठ है तो आपकी अरदास व वाहेगुरु जी की फतेह कैसे सत्य हो सकती है? आपका अमृत दसम बानी के बिना कैसे तैयार हो सकता है? अमृत तैयार करते समय दसम ग्रंथ की तीनों बानियों का भी पाठ किया जाता है, क्योंकि दसम बानी के बिना ये तीनों चीजें ही समाप्त हो जाएंगी और इन तीनों चीजों के बिना खालसा पंथ ही समाप्त हो जाएगा। आपके विचारने वाली बात यह भी है कि अपने गुरु जी के पूर्वज भगवान रामचंद्र जी को मानने में आपको तकलीफ क्या है? क्या इस तरह कहने से हमारे गुरु साहिब छोटे हो जाते हैं? लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यदि जत्थेदार जी ने गुरु साहिब जी को हजरत ईसा या हजरत मोहम्मद साहिब जी के वंशज कहा होता तो मुसलमानों व ईसाइयों के वंशज बताने से इन लोगों को तकलीफ नहीं होनी थी, अपितु खुशी होनी थी, क्योंकि
कुछ अखौती सिख ईसाइयों व मुसलमानों के इशारों पर नाचते हैं और सिख पंथ को समाप्त करना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये लोग कभी भी ईसाइयों व मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते। जिन ईसाइयों ने सिख पंथ का बहुत बड़ा नुकसान किया है और गुरुजी के लाखों सिखों को ईसाई बनाकर पंजाब का चौथाई भाग भी एक तरह से अपने कब्जे में कर लिया है, उनके खिलाफ ये लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? इन बातों से ये प्रत्यक्ष होता है कि ये लोग ईसाइयों के कहने पर ऐसी बातें करते हैं, विवाद बनाते हैं और विवादों से सिख पंथ को समाप्त करना चाहते हैं। ये लोग ईसाइयों के हाथ की कठपुतली हैं। जो लोग जत्थेदार इकबाल सिंह जी की बातों का विरोध कर रहे हैं, वो लोग गुरबानी, दसम ग्रंथ और जन्म साखी में लिखे गुरु वाक्यों का खंडन कर रहे हैं, जबकि जत्थेदार इकबाल सिंह जी ने गुरबानी से बाहर जाकर कोई भी बात नहीं कही और ना ही कुछ असत्य कहा है। उन्होंने तो 35 वर्ष लगातार कथा व कीर्तन करके सिख पंथ की सेवा की है। सैकड़ों बिहारी लोगों को भी अमृत पान करवाकर पूर्ण रूप से सिख बनाया है। जत्थेदार जी का विरोध करने वालों ने नए विवाद उत्पन्न करके सिखों को की श्रद्धा कम करने के अतिरिक्त सिख पंथ के लिए और किया ही क्या है।